बोला शिव पार्वती की जय हो। शिव पुराण की जय हो। रुद्र संहिता। महाप्रलय काल में केवल सत्य ब्रह्मा की सत्या का प्रतिपादन उस निर्गुण निराकार ब्रह्मा से ईश्वर मूर्ति सदाशिव का प्रगटय सदाशिव द्वारा स्वरूप भूता भक्ति स्वरूपा शक्ति अंबिका का प्रगटय कारण उस दोनों के द्वारा उत्तम क्षेत्र काशी या आनंद वन का प्रादुर्भाव शिव के वामंग से परम पुरुष विष्णु का आविर्भाव तथा उनके सकाश से प्रकृति तत्व की क्रमशः उत्पत्ति का वर्णन। ब्रह्मा जी ने कहा, ब्रह्मांड देव शिरोमणि, तुम सदा समस्त जगत के उपकार में ही लगे रहते हो। तुमने लोगों के हित की कामना से यह बहुत उत्तम बात पूछी है, जिसके सुनने से संपूर्ण लोगों के समस्त पापों का क्षय हो जाता है। उसे अन्नमय शिव तत्व का मैं तुमसे वर्णन करता हूँ। शिव तत्व का स्वरूप बड़ा ही उत्कृष्ट और अद्भुत है। जिस समय समस्त चराचर जगत नष्ट हो गया था, सर्वतंत्र केवल अंधकार ही अंधकार था। ना सूर्य दिखाई देते थे, ना चंद्रमा, अन्य ग्रहों और नक्षत्रों का भी पता नहीं था। दिन होता था ना रात। अग्नि, पृथ्वी, आयु और जल की भी सत्ता नहीं थी। प्रधान तत्व अवकृत प्रकृति से रहित सुना आकाश मात्र शेष था। दूसरे किसी तेज की उपल बिंदी नहीं होती थी। बच्चों, जब इस संसार में कुछ भी नहीं था, फिर भी आकाश था। आकाश देखो बच्चों, अगर हम कभी भी तंबू तानते हैं तो चारों तरफ क्या लगता है बच्चों? सपोर्ट। चारों तरफ सपोर्ट लगता है। सपोर्ट के बिना हम तंबू नहीं तान सकते। आप आकाश को देखो कि जिस टाइम इस पृथ्वी में बिल्कुल अंधकार था, सूर्य नहीं था, चांद नहीं था, कुछ भी नहीं था इस संसार में, पूरे संसार में, तो सिर्फ एक आकाश था। भगवान तो होंगे, कहीं ना कहीं तो होंगे भगवान, आकाश के ऊपर होंगे या कहीं होंगे, भगवान जरूर होंगे। भगवान बिना तो कुछ होता नहीं। क्योंकि आप कभी देखो सोच के, तो पूरा आकाश किसी सपोर्ट के बिना ही खड़ा है। तो बच्चों, हमें दिखाई देता है कि सपोर्ट नहीं है। चारों दिशा में, दसों दिशा, चारों तरफ और दसों दिशा में भगवान का सपोर्ट है। तो आकाश अपनी जगह से टस से मस नहीं होता। जिस दिन भी भगवान प्रकोप में आ जाएंगे, पृथ्वी और धरती आकाश एक हो जाएगा। तो कहते हैं कि उस टाइम भी केवल आकाश ही था। चराचर जगत नष्ट हो गया था। सर्वत्र केवल अंधकार ही अंधकार था। ना सूर्य दिखाई देते थे, ना चंद्रमा, अन्य ग्रहों और नक्षत्रों का भी पता नहीं था। ना दिन होता था ना रात। अग्नि, पृथ्वी, आयु और जल की भी सत्ता नहीं थी। जल तक की नहीं थी बच्चों, थी। जल की भी सत्ता नहीं थी। प्रधान तत्व अवकृत प्रकृति से रहित शून्य आकाश मात्र शेष था। दूसरे किसी तेज की उपल बंदी नहीं होती थी। आदिष्ट आदि का भी अस्तित्व नहीं था।
शब्द और स्पर्श भी साथ छोड़ चुके थे। गंध और रूप की भी अभिव्यक्ति नहीं होती थी। रस का भी अभाव हो गया था। दिशाओं का भी भान नहीं होता था। इस प्रकार सब और निरंतर सूची भेद घोर अंधकार फैला हुआ था। उस समय तत्व सदा ब्रह्मा इस श्रुति में जो सत्य सुना जाता है एकमात्र वही शेष था। जब वह यह ऐसा जो इत्यादि यह शेष था, जब यह वहाँ ऐसा जो इत्यादि रूप से निर्दिष्ट होने वाला भावात्मक जगत नहीं था। उस समय एकमात्र वह सत्य ही शेष था, जिसे योगी जन अपने दयाकाश के भीतर निरंतर देखते हैं। वह सत्तत्व तो मन का विषय नहीं है। वाणी की भी वहां तक कभी पहुंच नहीं होती। वह नाम तथा रूप रंग से भी शून्य है। वह ना स्थूल है, ना कृष्ण, ना हसो है, ना दीर्घ तथा ना लघु है, ना कुरु। उसमें ना कभी बुद्धि होती है, ना हंसा। श्रुति भी उसके विषयों में चकित भाव से है। इतना ही कहती है, अर्थात उसकी सत्या मात्र का ही निरूपण कर पाती है। उनका कोई विशेष विवरण देने में असमर्थ हो जाता है। वह सत्य ज्ञान स्वरूप अनंत परमात्मा आनंदमय परम ज्योति स्वरूपा अप्रमेय आधार रहित निरंकार निर्गुण योगीमय सर्वव्यापी सबका एकमात्र कारण निर्कल्प निरारंभ माया शून्य उपद्रव रहित इत्यादि आनंदित अनंत संकोच विकास शून्य तथा चिन्मय है। जिस परम ब्रह्मा के विषय में ज्ञान और अज्ञान से पूर्ण उक्तियों द्वारा इस प्रकार ऊपर बताए अनुसार विकल्प किए जाते हैं, उसने कुछ काल के बाद सृष्टि का समय आने पर तिथिया की इच्छा प्रकट की। द्वितीया की इच्छा प्रकट की। उसके भीतर एक से अनेक होने का संकल्प उदित हुआ। तब उस निराकार परमात्मा ने अपनी लीला शक्ति से अपने लिए मूर्ति आकार की कल्पना की। वह मूर्ति संपूर्ण ऐश्वर्य गुणों से संपन्न सर्व ज्ञानमयी शुभ स्वरूप सर्वव्यापिनी स्वरूपा सर्वदर्शनी सर्वकर्णी सबकी एकमात्र वंदनीय सर्व विद्या सब कुछ देने वाली और संपूर्ण संकृतियों का केंद्र थी। उस शुद्र रूपिणी ईश्वरी मूर्ति की कल्पना करके वह अतिथिया आनंदित अनंत सर्व प्रकाशक चिन्मय सर्वव्यापी और अविनाशी पर ब्रह्मा अंतरहित हो गया। जो मूर्ति रहित परम ब्रह्मा है, उसी की मूर्ति चिन्मय आकार भगवान सदा शिव हैं। अर्वाचीन और प्राचीन विद्वान उन्हें को ईश्वर कहते हैं। उस समय
एकाकी रहकर इच्छा अनुसार विहार करने वाले उस सदाशिव ने अपने विग्रह से स्वयं ही एक स्वरूप भूता शक्ति की सृष्टि की, जो उनके अपने श्री अंग से कभी अलग होने वाली नहीं थी। उस परम शक्ति को प्रधान प्रकृति गुणवती माया बुद्धि तत्वों की जननी तथा विकार रहित बताया गया है। वह शक्ति अंबिका कही गई है। उनकी प्रकृति सर्वेश्वरी त्रिदेव जननी नित्या और मूल कारण भी कहते हैं। सदाशिव द्वारा प्रकट की गई उस शक्ति के 8 भुजाएं हैं। उस शुभ लक्षण देवी के मुख की शोभा विचित्र है। वह अकेली ही अपने मुख मंडल में सदा एक सहस्त्र चंद्रमाओं की कांति धारण करती हैं। नाना प्रकार के आभूषण उनके श्री अंगों की शोभा बढ़ाते हैं। वह देवी नाना प्रकार की गतियों से संपन्न है और अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र धारण करती हैं। उनके खुले हुए नेत्र खिले हुए कमल के समान जाने जाते हैं। खिले हुए कमल के समान जान पड़ते हैं। वह अचितय तेज से जगमगाती है। वह सबकी योनि है और सदा उद्यमशील रहती हैं। एकाकिनी होने पर भी वह माया संयोग वश अनेक हो जाती हैं। वह जो सदा शिव हैं उन्हें परम पुरुष ईश्वर शिव शंभु और महेश्वर कहते हैं। वह अपने मस्तक पर आकाश गंगा को धारण करते हैं। उनके भाल देश में चंद्रमा शोभा पाते हैं। उनके 5 मुख हैं और प्रत्येक मुख में 3-3 नेत्र हैं। उनका चित्त सदा प्रसन्न रहता है। वह 10 भुजाओं से युक्त और त्रिशूलधारी हैं। उनके श्री अंगों की प्रभा कपूर के समान श्वेत गोर हैं। वह अपने सारे अंगों में भस्म रमाए रहते हैं। उनके काल रूपी बहाने एक ही समय शक्ति के नाथ शिवलोक नामक क्षेत्र का निर्माण किया था। उस उत्तम क्षेत्र को ही काशी कहते हैं। वह परम निवारण या मोक्ष का स्थान है जो सबके ऊपर विराजमान है। वह प्रियतम रूप शक्ति और शिव जो परम आनंद स्वरूप हैं उस मनोरमा क्षेत्र में नित्य निवास करते हैं। काशीपुरी परमानंद रूपिणी है। मुनि शिव और शिवा ने प्रलय काल में भी कभी उस क्षेत्र को अपने संधियों से मुक्त नहीं किया है। इसीलिए विद्वान पुरुष उस अविमुक्त क्षेत्र के नाम से भी जानते हैं। वह क्षेत्र आनंद का हेतु है। इसीलिए पिनाकधारी शिव ने अपने उनका नाम आनंद वन रखा था। उसके बाद वह अविमुक्ति के नाम से प्रसिद्ध हुआ। देव ऋषि एक समय उस आनंद वन में रमण करते हुए शिव और शिवा के मन में यह इच्छा हुई कि किसी दूसरे पुरुष की भी सृष्टि करनी चाहिए, जिस पर वह सृष्टि संचालन का महान भार रखकर हम दोनों केवल काशी में रहकर इच्छा अनुसार विचारें और निवारण धारण करें। वही पुरुष हमारे अनुग्रह से सदा सबकी सृष्टि करे, पालन करे और वही अंत में सबका संहार भी करे। वह चित्त एक समुद्र के समान है।
इसमें चिंता की उन्त काल तरंगे उठ कर इस संचाल बनाए रहती हैं। इसमें सत्य गुणों रूपी रतन, तमो गुण रूपी ग्रह और रजो गुण रूपी मूंगे भरे हुए हैं। इस विशाल चित्त समुद्र को संकुचित करके हम दोनों उस पुरुष के प्रसाद से आनंद कानन काशी में सुख पूर्वक निवास करें। वह आनंद वन वह स्थल है जहाँ हमारी मनोवृत्ति सब ओर से सिमट कर इसी में लगी हुई है तथा जिसके बाहर का जगत चिंता से अतूर प्रतीत होता है। ऐसा निश्चय करके शक्ति सहित सर्वव्यापी परमेश्वर शिव ने अपने वाम भाग के 10वें अंग पर अमृत मल दिया। फिर तो वहां से एक पुरुष प्रकट हुआ जो तीनों लोकों में सबसे अधिक सुंदर था। वह शांत था, उसमें सत्य गुण की अधिकता थी तथा वह गंभीरता का अथाह सागर था। मुनि क्षमा नामक गुण से युक्त उस पुरुष के लिए ढूंढने पर भी कहीं कोई उपमा नहीं मिलती थी। उसकी कांति इंद्र नीलमणि के समान श्याम थी। उसके अंग अंग से दीप शोभा छिटक रही थी और नेत्र प्रफुल्लित कमल के समान शोभा पा रहे थे। श्री अंगों पर स्वर्ण की सी कांति वाले 2 सुंदर रेशमी पीतांबर शोभा दे रहे थे। किसी से भी पराजित न होने वाला वह वीर पुरुष अपने प्रचंड भुजा दंडों से सुशोभित हो रहा था। तदनंतर उस पुरुष ने परमेश्वर शिव को प्रणाम करके कहा, स्वामी मेरे नाम निश्चित कीजिए और काम बताइए। उस पुरुष की यह बात सुनकर महेश्वर भगवान शंकर हंसते हुए मेघ के समान गंभीर वाणी में उससे बोले। शिव ने कहा, वत्स, व्यापक होने के कारण तुम्हारा विष्णु नाम विकल्प हुआ। विष्णु नाम विकल्प हुआ। ये शंकर भगवान के शरीर से उत्पन्न हुए थे। कारण तुम्हारा विष्णु नाम विकल्प हुआ। इसके सिवा और भी बहुत से नाम होंगे जो भक्तों को सुख देने वाला होंगे। तुम स्थिति सुशीथल उत्तम तप करो, क्योंकि वही समस्त कार्यों का साधन है। ऐसा कहकर भगवान शिव ने सवास मार्ग से श्री विष्णु को वेदों का ज्ञान प्रदान किया। तदनंतर अपनी महिमा से कभी च्युत न होने वाले श्री हरि भगवान शिव को प्रणाम करके बड़ी भारी तपस्या करने लगे और शक्ति सहित परमेश्वर शिव भी प्रसाद गणों के साथ वहां से अधिष्ठ हो गए। भगवान विष्णु ने सुदीर्घ काल तक बड़ी कठोर तपस्या की। तपस्या के परिश्रम से युक्त भगवान विष्णु के अंगों से नाना प्रकार की जल धाराएं निकलने लगी। वह सब भगवान शिव की माया से ही संभव हुआ। महामुनि उस जल से सारा सोना आकाश व्याप्त हो गया। वह परम ब्रह्म रूप जल अपने स्पर्श मात्र से सब पापों का नाश करने वाला सिंधु हुआ। उस समय
थके हुए परम पुरुष विष्णु ने स्वयं उस जल में स्नान किया। वह दीर्घ काल तक बड़ी प्रसन्नता के साथ उसमें नार अर्थात जल में स्नान करने के कारण ही उनका नारायण यह श्रुति संपत नाम प्रसिद्ध हुआ। उस समय उन परम पुरुष नारायण के सिवा दूसरी कोई प्रकृति वस्तु भी नहीं थी। उसके बाद ही उन महात्मा नारायण देव से यथा समय सभी तत्व प्रकट हुए। महामते विदुन में उन तत्वों की उत्पत्तियों का प्रकार बता रहा हूँ, सुनो। प्रकृति से महातत्व प्रकट हुआ और महातत्व से तीनों गुण उन गुणों के भेद से ही त्रिविध अहंकार की उत्पत्ति हुई। अहंकार से 5 तन मात्राएं हुई और उन तन मात्राओं से 5 भूत प्रकट हुए। उसी समय ज्ञान इंद्रियां और काम इंद्रियों का भी प्रादुर्भाव हुआ। मुनि श्रेष्ठ, इस प्रकार मैंने तुम्हें तत्वों की संख्याएं बताई है। उनमें से पुरुषों को छोड़कर शेष सारे तत्व प्रकृति से प्रकट हुए हैं, इसीलिए सब के सब जड़ हैं। तत्वों की संख्या 24 है। उस समय एकाकार हुआ। 24 तत्वों को ग्रहण करके वह परम पुरुष नारायण भगवान शिव की इच्छा से ब्रह्म रूप जल में सो गए। बोलो शिव पार्वती की जय हो। रुद्र संहिता शिव पुराण की जय हो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बाबा, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय भोले, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय शंकर, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोले, ओम नमः शिवाय। बोलो शिव पार्वती की जय हो। ओम नमः शिवाय। बोलो शिव पार्वती की जय हो।